देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, हाँ, वो अभी तो 90 डेज़ के लिए उन्होंने बंद किया है, मगर जो उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो ट्रेड की इम्बैलेंस और दूसरी दो चीज़ें देख रहे हैं। सिर्फ टैरिफ किस देश ने हाई रखा है वो नहीं देख रहे, ट्रेड की इम्बैलेंस देख रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जिसके साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जिनसे समझौता है, उसके ऊपर भी ज़्यादा टैरिफ लग गया। जिसका साथ उसका ट्रेड बैलेंस उतना बुरा नहीं है उसके कम टैरिफ लगा, जैसे हमारा। मगर इसका भी जो इम्पैक्ट है 90 डेज़ में, कई सारे देश होंगे जो नेगोशिएट करना चाहेंगे कि मैं आपके साथ टैरिफ कम कर देता हूँ। मगर आप एक चीज़ ये भी सोचिए कि टैरिफ अगर आप कम भी कर दिए, मानिए हार्ले डेविडसन में हमने ज़ीरो कर दिया, एप्पल में ज़ीरो कर दिया, अब ये बेचता तो कुछ है नहीं, रातों रात तो ये बना नहीं पाएंगे। जब ये इतने 2, 4, 5, 6 चीज़ें बेच रहा है, उसमें आप ज़ीरो भी कर दे तो भी तो ट्रेड बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा। तो अभी ये जो इम्बैलेंस वाली बात है ना, इसमें थोड़ा सोचने का है कि क्या क्या किया जा सकता है। इसको कवर करना उतना इजी नहीं है। देखिए, फ्री ट्रेड का काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। जब आप टैरिफ नहीं लगाते, पाबंदियां नहीं लगाती, तो आपका फ्री फ्लो में हर चीज़ में कुछ बेनिफिट्स है। और मगर जब फ्री फ्लो होता है तो आज के एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री फ्लो विद इन ट्रस्टेड पार्टनर, कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इस मैंने आप चोजन पार्टनर, उसमें आप बायलैटरल करते हो, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हो। अब क्या है कि अमेरिका कई दिनों से किसी के साथ वह छोटे मोटे एग्रीमेंट्स किए, जैसे जापान के साथ इसने मिनी डील की, उन्होंने नाफ्ता को रिव्यू किया। अभी देखिए, बड़े बड़े डील्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट हो सकता है यू के साथ, हमारे साथ डील कर रहे हैं। मानिए इन्होंने कई सारे कंट्रीज़ के साथ डील कर ली और जल्दी जल्दी कर ली, तो फिर से इनके साथ उनका ट्रेड होगा, थोड़ा सा मानिए ट्रेड में चेंज हो सकता है। चाइना भी किसी के साथ करेगा डील, वो भी बैठा नहीं रहेगा, वो भी अपने से करेगा। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, तो डील करेगा, फिर एक दूसरे के ऊपर पाबंदी लगाएगा। जैसे अमेरिकन, अगर उन्होंने चाइनीज़ कंटेनर पे पाबंदी लगाई तो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, सामानों का एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ऐसे अभी थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, क्योंकि कैसे कंट्रीज़ रिएक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब आप टैरिफ डालते हो, आम आदमी की चीज़ें महंगे हो जाते हैं। आप जैसे बजट में देखोगे इस चीज़ का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, तुरंत वो आम आदमी के ऊपर आ जाता है। तो टैरिफ जब बढ़ते हैं तो अमेरिका के जनता को सबसे ज़्यादा मुसीबत होगी, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया है, तो उसके ऊपर से उनके होगी। मगर वो इतना बड़ा देश है कि उसका अगर मार्केट परफॉर्मेंस सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आप अमेरिका के इन्वेस्टमेंट देखिए भारत में, उनका कंपनीज भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर वो अपना लॉस करेंगे देश में, तो वो बाहर जाके थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे देश के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हम अपना ग्रोथ को बजाय रखें, हाई ग्रोथ को सस्टेन करें। कोई भी ट्रेड वॉर में, कोई भी ट्रेड वॉर हो, कोई भी प्रोटेक्शनिज्म हो, आपका ग्रोथ को तो इम्पैक्ट करता है। अगर आप चाइना का ही देख लें कि जब से उसने टेक्नोलॉजी पे पाबंदी लगाया, फिर अमेरिका ने उसमें पाबंदी लगाया, ग्रोथ तो उसकी स्लो डाउन हो गई ना। चाइना वो पहले वाले ग्रोथ में तो है नहीं। सो ग्रोथ का इम्पैक्ट होता है, कंज्यूमर पे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जो मेरा कहना है कि जितना खुला ट्रेड किया जाए, जितना फ्री ट्रेड किया जाए, उतना अच्छा है। मगर इमोशनली आज ट्रेड बहुत छोटा चीज़ है। आज जियो स्ट्रेटेजी, जियो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा चीज़ है। ट्रेड तो सिर्फ उसका एक बच्चा है। अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली अपने एम्बिशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।